तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की। तो देखिए आईपीसी 1860 के सेक्शन 438 में अग्रिम जमानत के बारे में बताया गया था, लेकिन जो हमारा बीएनएसएस है जो अब 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, उसमें एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सेक्शन 482 में बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। देखिए इसमें जब किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा उसको आशंका होती है कि उसको पुलिस द्वारा किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो गिरफ्तार होने से पहले ही वह जमानत याचिका डाल सकता है। अब उसका क्या प्रावधान है इसमें पढ़ते हैं। लिखा है जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानती अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। अब देखिए इसमें अगर कोई व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि उसने कोई अजमानती अपराध किया है जिसके लिए पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, तो वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और ऐसे में न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि उसको जब गिरफ्तार किया जाए, जब गिरफ्तारी की स्थिति आए तो उसको जमानत पे छोड़ दिया जाए। इसका सेकंड क्लॉज कह रहा है जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है, तब वह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों में ऐसी शर्तें जो वह ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। देखिए अब इसमें कह रहा है कि जब वह निर्देश देगा तो कुछ शर्तें अधिरोपित कर देगा। वह शर्तें क्या हैं चलिए देखते हैं। पहली शर्त है, कह रहा है यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। इसमें लिखा है कि जब कभी पुलिस जो है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति से प्रश्नोत्तरी यानी कि प्रश्न कोई पूछने के लिए जब भी उसको बुलाएगा थाने या कहीं पे भी, तो वह उपलब्ध हो जाएगा। यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उसे उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा। यानी कि इसमें सिंपल ये कहा गया है कि किसी गवाह या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, कह रहा है यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बिना न्यायालय के आदेश से वह भारत के बाहर नहीं जा सकता। ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 482 की उपधारा 3 के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत स्वीकृत की गई हो। तो अब उपधारा 3 देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, यहाँ पे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है। ठीक है, मान लीजिए गिरफ्तार बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया है या के समय या उसकी अभिरक्षा में होने के समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी करना चाहिए, तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा, अजमानती नहीं, यानी कि बेलेबल वारंट जारी करेगा। इस धारा की कोई भी बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और 70 की उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले में लागू नहीं होगी। तो अब ये बताया गया कि ये धारा किन पर लागू नहीं होगी। तो कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65। तो धारा 65 में क्या कहा गया, कह रहा है कि अगर 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर कोई रेप करता है, बलात्कार करता है,
तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अगर ऐसा कोई है तो उसे इस धारा का लाभ नहीं प्राप्त होगा। और ऐसे ही धारा 70 की उपधारा 2 में कहा गया है कि अगर 18 वर्ष से कम महिला के साथ कोई गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो भी उन्हें भी इस धारा का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसके जो प्रोविज़न है उस पर लागू नहीं होंगे। तो ये थे हम लोग की एंटीसिपेटरी बिल के प्रोविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।